friends, welcome to our channel Maths World. This is Poonam here. Today we will going to discuss the trigonometric table of all the trigonometric function up to 90 degree. मैं आपको एक इजी मेथड बताऊंगी जिससे आप जल्दी से जल्दी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज निकाल पाओगे. सो हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं, हमारे पास है साइन, उसके बाद है कॉस, टेन, उसके बाद हमने लिखना है साइन का रेसिप्रोकल रखने के लिए जल्दी लर्न हो जाएगा आपको. कोसेकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल दैट इज सीकेंट और टेन का रेसिप्रोकल दैट इज कॉट. लिख लिए बच्चे सारे फंक्शंस. अब हमने स्टार्ट करना है 0 डिग्री से. 0 डिग्री, 0 से के बाद हमारे पास है 30, 30 के बाद है हमारे पास 45, 45 के बाद है 60 और 60 के बाद 90 डिग्री. अगर आप साइन का जो वैल्यूज है वो निकालनी सीख जाओगे तो सारा टेबल जो आप एक ट्रिक से ही सारा टेबल जो आप बना पाओगे. देखो साइन की वैल्यूज बनाने का भी एक बड़ा अच्छा सा मेथड है. वो क्या है, सबसे पहले हमें लिखना है 0, 1, 2, 3 एंड 4, देन डिवाइड बाय 4. डिवाइड करते जाना, सबको 4 से डिवाइड कर लेना है. ठीक है, साइन की वैल्यू बनाते वक्त थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, वो भी जब आपको लर्न हो जाएगी, टिप्स पे हो जाएंगी तो वो भी इजी हो जाएगा. फिर इसका स्क्वायर रूट. ठीक है, सबका स्क्वायर रूट निकालना है और आपके पास जो है वो साइन की वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी. ठीक है, देखो बच्चे 0.4, 0 समथिंग, 0 एनीथिंग इज 0, सो इट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हमारे पास 0 आ गया. अब देखो 1/4, देखो 1 का रूट पता है आपको 1 ही होएगा. 4 का रूट क्या होएगा, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2. सो इसकी वैल्यू साइन 30 पे कितनी आ गई हमारी 1/2. नेक्स्ट इज 2/4, 1 कटिंग होगी, 2 और 4 की कटिंग होगी, फिर 1 का रूट, फिर 1, 2 का रूट √2 में ही लिख देना है 2 को √2. क्लियर. सो साइन 45 की कितना हो गया 1/√2. नेक्स्ट 3 का √3 रह जाना है, 4 का रूट क्या हो जाना है हमारे पास 2. सो साइन 60 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3/2. सो 4 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 1. सो 1 का रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 1. तो ये थी हमारी साइन की 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यूज हमने जो है निकाल ली है. साइन की वैल्यूज आ गई बच्चे. अब हमने लिखनी है कॉस की वैल्यूज. सो कॉस की वैल्यू में सिंपल कुछ नहीं करना, हमने रिवर्स कर देना है. जो लास्ट वैल्यू आई थी उसको फर्स्ट में लिख देना है, उसके बाद √3/2, उसके बाद हमारी आई है 1/√2, उसके बाद हमारी 1/2 और उसके बाद हमारी क्या आ गई 0. क्या किया हमने, सिंपल हमने साइन की वैल्यूज बनाई. जब हमने कॉस की वैल्यूज लिखनी है तो साइन वाली लाइन जो है वो पीछे से लिखनी स्टार्ट कर देनी है. 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0. क्लियर. नेक्स्ट वन tan. सो tan हमारे पास कैसे बनता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस. तो इन वैल्यूज को डिवाइड करो. देखो 0.1, 0 समथिंग दैट इज 0, 1/2 अपॉन √3/2. अब ओवर करोगे, जो हमारे नीचे वाले होंगे डिनोमिनेटर वो कट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा 1/√3. ये हम करेंगे, सेम वैल्यूज है, कट होंगी, हमारे पास क्या बचेगा 1. √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, √3/1 रह जाएगा तो उसको √3 लिख लेंगे. 1/0. सो 1 डिवाइडेड बाई 0, जब भी कोई नंबर 0 से डिवाइड होता है दैट इज नॉट डिफाइंड. वो नंबर जो है इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है. क्लियर बच्चे, समझ लगी आपको. फिर सुन लो, साइन की वैल्यूज बनाते वक्त 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, 4 से डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है. कॉस की वैल्यू क्या करनी है, साइन वाली लाइन जो हमारी वैल्यूज आ गई हैं, अब 90 से स्टार्ट होके वो लाइन को रिवर्स करके लिख देना है. tan वाले में क्या करना है, दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देना. 0.1 दैट इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कट हो गए, 1/√3 बच गया. 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, सो √2 से √2 कट हो गया, 1/1 दैट इज 1. √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कट, √3/1 तो √3/1 तो √3 लिख देंगे. 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड. अब बच्चे, अब हमारी आती है, हमने कोसेकेंट की वैल्यू, जब मैंने ये लिखी थी मैंने आपको बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है. ठीक है, अब हमारे पास देखो साइन की वैल्यू थी 0, रेसिप्रोकल मतलब 1 समथिंग, तो कोसेकेंट आ जाएगा 1/0. सो 1/0 दैट इज, अभी मैंने आपको बताया था 1/0 हमारे पास क्या होता है
नॉट डिफाइन होता है। क्लियर? 1/0 हमारे पास क्या होगा? नॉट डिफाइन। अब देखो, अब साइन की वैल्यू 1/2, इसको फिर 1/1/2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/1, या इसको ऐसे ही रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो वैल्यू को, 1/2 है तो 2/1 कर दो, तो दैट इज 2। इसको उल्टा करोगे √2/1, इसको उल्टा करोगे 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो गया। क्लियर? 1/0 क्या आ जाएगी? नॉट डिफाइन। अब देखो, अब हमने क्या किया था, सीकेंड, या तो हम कॉस वाली वैल्यूज को रेसिप्रोकल करें या इसी लाइन को हम रिवर्स करके लिख दें तो भी हमारी वही वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसी वैल्यू को रिवर्स करके लिखेंगे 1, फिर उसके बाद 2/√3, उसके बाद √2, फिर 2 और फिर नॉट डिफाइन। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? हमारी सीकेंड की वैल्यू होगी। अब कॉट हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। ठीक है बच्चे, तो tan का रेसिप्रोकल होता है तो 1/0 नॉट डिफाइन। अब इसमें आप एक चीज और कर सकते हो, अब देखो, अब इसमें tan वाली वैल्यूज की लाइन, जो tan वाली लाइन है उसको रिवर्स करके लिख सकते हो, नॉट डिफाइन √3, सो 1/√3 एंड 0। अब सिंपल हमने क्या किया, सबसे पहले साइन वाली लाइन बना ली, कॉस वाली लाइन में क्या किया, रिवर्स करके लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने tan वाली लाइन बनाई, साइन को कॉस से डिवाइड करके। उसके बाद मैंने आपको बताया था कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो हमने क्या किया, मतलब हर टर्म को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में कर दिया। तो 2 था, 2/1 कर दिया, √2/1 कर दिया, 2/√3 कर दिया, 1 का रेसिप्रोकल 1। तो फिर इस लाइन को फिर रिवर्स करके लिख दिया। ऐसे ही tan वाली लाइन को रिवर्स करके कॉट वाली लाइन बन गई। क्लियर है बच्चे? क्योंकि हमारे पास जो tan है, tan हमारे पास होता है साइन अपॉन कॉस, और जो हमारा कॉट होता है वो होता है कॉस अपॉन साइन। ठीक है, इसलिए हमने जब रिवर्स किया तो वो हमारे पास सेम रिजल्ट आ गया। आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ लग गया होगा। सो ऐसे और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।